सो हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ अमन सिंह। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 11। ये कौन सा चैप्टर है? ये चैप्टर नंबर 11, ठीक है। क्या नाम है इसका? ए रिलेटेड टू सर्कल। पिछले वीडियो में जो है मैं सर्कल के जितने बेसिक इन्फॉर्मेशन होते हैं वो मैं आपको दे चुका हूँ। बेसिक इन्फॉर्मेशन मतलब कौन कौन सी? जैसे कि मैं अगर बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात करूँ, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि रेडियस क्या होता है, ठीक। फिर उसके बाद मैंने बताया था रेडियस के बाद आपका डायमीटर क्या होता है, फिर कॉर्ड क्या होता है, फिर कॉर्ड के बाद सीकेंड क्या होता है, फिर टेंजेंट क्या होता है, और फिर मैंने दो चीज़ और बताई थी। एरिया रिलेटेड टू सर्कल में अब पूरी तरह से उन्हीं दो चीज़ों का जो योगदान है पूरा इसी में है, ठीक है। दो चीज़ कौन सी थी? वो दो चीज़ थी, एक था आपका मेजर सेगमेंट और इसी का छोटा भाई माइनर सेगमेंट। और सेम उसी तरह एक और भाई थे, कौन सा? सेक्टर। तो मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर। अब इस यूनिट में हम इसी के बारे में पूरी तरह से पढ़ेंगे। एरिया रिलेटेड टू सर्कल में आपको माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं वो बताया जाएगा। अब एरिया निकालना है या पेरीमीटर निकालना है, जिसको हम सर्कल के टर्म में हम क्या कहते हैं? सरकमफेरेंस, ठीक है। तो अगर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आता, वैसे आता तो आपको सब कुछ है, हट जाओ भैया, ठीक है। ये क्या बन रहा है? अगर हम सर्कल की बात करें तो इस सर्कल में सेंटर होगा और कुछ ना कुछ रेडियस होगा, तो मान लेते हैं कि रेडियस क्या है? आर। तो अगर हम एरिया ऑफ सर्कल की बात करें, इसकी एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, सबको पता होगा। और यूनिट कैसी होती है? स्क्वायर यूनिट होती है, ठीक है। दूसरा सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? वो होता है 2 पाई आर, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, क्योंकि हम सर्कल के बारे में पढ़ रहे हैं और पढ़ क्या रहे हैं? एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो एरिया पढ़ रहे हैं यानी कि एरिया का यूज़ तो होना ही है, ठीक है। अब देखिए, अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद आप जो सर्कल पढ़ेंगे उसमें जब आप सर्कल पढ़ेंगे, बराबरी में रहो यार, तुम कैसे बराबरी में नहीं रहना चाहते हैं? देखो, अगर जो सर्कल बना हुआ है तो उसका अगर दो पार्ट किया जा रहा है, अगर कोई सर्कल बना हुआ है और कॉर्ड के थ्रू, किसके थ्रू? कॉर्ड के थ्रू उस सर्कल का दो पार्ट किया जा रहा है, तो उसको बोलेंगे, जो बड़ा वाला पार्ट होगा वो मेजर सेगमेंट होगा, जो छोटा वाला पार्ट होगा वो आपका माइनर सेगमेंट होगा। ये वाला जो पूरा है ये है आपका मेजर सेगमेंट। और ये जो छोटा वाला पार्ट है ये है आपका माइनर सेगमेंट, ठीक। और अगर इसी सर्कल को अगर हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, जब भी रेडियस के थ्रू, किसके थ्रू? रेडियस के थ्रू, और उसमें आर्क भी इंक्लूड हो, क्या क्या इंक्लूड हो? रेडियस और आर्क, तो उसको बोलेंगे छोटा वाला होगा वो होगा आपका, छोटा वाला होगा आपका माइनर सेक्टर।
ध्यान से देखिएगा मैं क्या लिख रहा हूँ। ये सेक्टर है, ये आपका सेगमेंट है। सेक्टर जो होता है ये क्या हो जाएगा, मेजर सेक्टर। ठीक, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन मेनली आपको फॉर्मूला पता होता है सेक्टर का, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि सेगमेंट का एरिया फाइंड करो, माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करो या फिर मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड करो, तब आप कैसे करोगे बता दो, ठीक है। अब इतना अगर आपको क्लियर हो गया तब आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे, मेन मुद्दे पे। ये आपका सर्कल है, ये दो रेडियस है, ये आपका आर्क है। ओ हो गया, ए हो गया, पी हो गया, ये क्या हो गया, बी हो गया। तो अगर मैं कहूँ सेंटर पे जो दोनों रेडियस हैं वो थीटा एंगल सबटेंड कर रहे हैं, कितना एंगल बना रहे हैं, थीटा एंगल बना रहे हैं, तो फिर आपका एरिया ऑफ सेक्टर होगा नहीं लिखना है, होगा लिखने जा रहा था। एरिया ऑफ सेक्टर होगा, क्या होगा, थीटा बाई जितना एंगल वो फॉर्म कर रहा है। क्या फॉर्मूला होता है, जितना एंगल दोनों रेडियस मिलके बना रहे हैं और सर्कल के सेंटर पे टोटल कितने डिग्री का एंगल बनता है, कितने डिग्री का एंगल बनता है, 360 डिग्री का एंगल बनता है, मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर। हम पाई आर स्क्वायर क्यों करेंगे, क्योंकि हमें एरिया कर रहे हैं, एरिया कर रहे हैं वो भी किसका, सर्कल का। अगर हम सर्कल के एरिया की बात कर रहे हैं तो पाई आर स्क्वायर का तो होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये होता है सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला। हम सेक्टर का एरिया कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब अगर क्वेश्चंस आते कैसे हैं, सेगमेंट का बता देता हूँ। अगर ये क्या है, सेंटर है, सर्कल है, दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, किसके थ्रू, कॉर्ड के थ्रू, यानी कि एक ऐसा है सेक्टर है, छोटा वाला माइनर सेक्टर, बड़ा वाला मेजर सेक्टर, ठीक है भैया। चलिए ये एक आर्क भी तो है, ये और ये इतना आर्क भी तो है। अगर मैं इसको O कहूँ, इसको A कहूँ, इसको P कहूँ, इसको B कहूँ, तो मैं इसमें क्या कह सकता हूँ, कि जो आपका AB है, AB क्या है, कॉर्ड है, जिसके थ्रू मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट बन रहा है। उसके बाद जो आपका आर्क है APB क्या है, वो एक आर्क है, ठीक है, APB आर्क है। और फिर APB आर्क हो गया, AB सेक्टर हो गया, OA और OB क्या है, रेडियस है, ठीक है। अब देखिए इतना क्लियर है। अब आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, इसमें देखो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बड़ा क्या हुआ, अच्छा ये जो है, ये ध्यान से देखिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, क्या कहना चाह रहा हूँ। ये जो है, ये क्या है आपका, लाइन कहाँ पे है, लाइन है आपकी, ये लाइन यहाँ पे है, ठीक। तो अगर मैं इस पूरे की बात करूँ, यानी कि अगर मैं बात करूँ OAPB में माइनर सेक्टर होगा कि नहीं, माइनर सेक्टर होगा कि नहीं, सेक्टर कब बनता है, AB को भी भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, O A
P और B, मतलब ये इतना माइनर सेक्टर है कि नहीं। अगर ये माइनर सेक्टर है और यहाँ पर जो आपका A B P ये इतना जो है ये आपका क्या है, ये आपका माइनर सेगमेंट, ये आपका क्या है, ये है आपका माइनर सेगमेंट, और OAPB क्या है, माइनर सेक्टर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इस सर्कल में आप फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, अगर आपको माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है तो आप कैसे फाइंड करोगे, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको इस सेक्टर का एरिया निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना पड़ेगा, माइनर सेक्टर, और उसमें से उस सेक्टर में से, क्योंकि सेक्टर जो है, सेक्टर ये पूरा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक। अब उस सेक्टर से अगर इसका तुम एरिया माइनस करते हो, अगर उस सेक्टर से आप ट्रायंगल OAB की एरिया माइनस करते हो, तब आपको मिलेगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। सेक्टर का एरिया निकालने में कोई झाम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तुरंत निकल आता है। दिक्कत कहाँ पे आती है, दिक्कत आती है जब आप सेगमेंट का एरिया निकालने जाओगे तो, ठीक है। सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए आपको सबसे पहले सेक्टर का एरिया निकालना होगा, और फिर सेक्टर का एरिया निकालने के बाद जो ऊपर ट्रायंगल होगा उसको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तब यहाँ पे आता है आपका क्या, तब यहाँ पे आता है आपका एरिया ऑफ सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। अगर माइनर सेगमेंट आ गया, अगर आपका एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ गया और पूछ लिया कि एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट बताओ, पूरे सर्कल में से आप माइनर वाले सेगमेंट का एरिया माइनस कर दोगे तो आपका मेजर वाले सेगमेंट का एरिया बचेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरह से होते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे कुछ लेंथ दिए होंगे इसकी, कुछ लेंथ इसकी भी दिए होंगे, और क्या करने को कहेंगे, तो आप एरिया कैसे निकालोगे। अब यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर है, यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल दिए होंगे। मान लीजिए 60 डिग्री का, मान लीजिए कि 60 डिग्री का एंगल एक्सटेंड कर रहा है, 60 डिग्री का। अगर ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, इतना मोटा है कि, अगर ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है तो फिर देखिए ये दिया है आपको, ये दिया है, सेंटर से जब भी कोई लाइन कॉर्ड पर पड़ती है तो वो उस कॉर्ड पर परपेंडिकुलर होती है और उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है। ये क्लास 9 की थ्योरम है। क्लास 9 में जब आप सर्कल पढ़ोगे चैप्टर नंबर 9, तब वहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है, ये सर्कल, वहाँ पे एक थ्योरम होती है। तो अगर ऐसा होता है तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों ही आप करोगे कॉन्ग्रुएंट प्रूव। क्या करोगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करोगे। और जैसे ही ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाता है तो वहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, जैसे ही वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगा वहाँ से मिल जाएगा आपको ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया। अगर ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, अगर ये 60 था तो अब ये 30 हो गया है और ये भी 30 हो गया है। अगर दोनों 30 हो गए हैं, आपको ये पता है, अगर हम ट्रायंगल की एरिया की बात करें, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस की भी लेंथ निकाल लोगे आप। कैसे निकालोगे, अगर हम इसकी बात करें तो बेस निकालना है हमें। बेस कैसे निकलेगा, ये क्या है, ये अगर राइट एंगल है तो ये है आपका हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस और बेस कौन से ट्रिग्नोमेट्री, जैसे आप हाइट एंड डिस्टेंस में करते थे, कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आपका रेडियस यानी कि हाइपोटेनस और बेस आता है। जिस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में आपका हाइपोटेनस और बेस आता हो, जिस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में आपका हाइपोटेनस और बेस आता हो, वाली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लो। एंगल दिया हुआ है, वहाँ से आप बेस फाइंड कर लो। हाइट के लिए भी, हाइट के लिए दो चीज़ हैं आप कर सकते हो, चाहे आप पाइथागोरस थ्योरम लगा लो या फिर सेम उसके लिए भी अप्लाई कर दो। आपका यहाँ से बेस आ जाएगा, सीधा सीधा tan लगाओ तो ये परपेंडिकुलर बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और ये बेस। बात वही हो, चाहे जिसको परपेंडिकुलर लो चाहे जिसको बेस लो। लेकिन अगर आप
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के हिसाब से करना चाहते हो तो वहाँ पे आपको स्पेसिफिक हो जाना पड़ता है कि आप बेस किसको लोगे और परपेंडिकुलर किसको लोगे। इस एंगल की हम बात कर रहे हैं, यानी कि इसको आपको लेना है परपेंडिकुलर और इसको लेना है बेस। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका एरिया निकालोगे ट्रायंगल का, और ट्रायंगल का एरिया निकालने के बाद इस पूरे सेक्टर से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो, आपका आ जाएगा ये माइनर सेगमेंट। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। आपको डायरेक्ट कोई क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाएगा कि दे दिया 30 डिग्री एंगल बना रहा है भैया, अब मुझे जल्दी से करके बता दो कि सेक्टर का एरिया क्या होगा। ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, थोड़ा सा तो घुमाएगा ही आपको क्वेश्चन। ठीक है, तो घुमाता ऐसे है, घुमाता कुछ नहीं है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आपको समझना है। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, फिर मैं समझाता हूँ क्वेश्चंस आते कैसे हैं। हो गया भैया, चलिए क्वेश्चन करवाता हूँ एक, तो समझ में आएगा बढ़िया से। चलिए देखो, अब अगर मैं आपके एनसीईआरटी की बात करूँ, आपका जो पहला वाला एग्जाम्पल है, जो आपका एग्जाम्पल है एकदम सिंपल सा है। कह रहे हैं कि एक सर्कल है, क्या कहा है उन्होंने कहा है कि एक सर्कल है और उस सर्कल जो है उस सेंटर पर रेडियस के द्वारा यानी कि सेक्टर बना रहा है, और सेक्टर पे जो एंगल सबटेंड कर रहा है वो 30 डिग्री का है। सेक्टर के सारे कन्फ्यूज़न में इसे मैं क्लियर कर दूंगा। सेक्टर पे मतलब रेडियस के साथ जब दो रेडियस मिलकर एक सेक्टर बना रहे हैं, तो वहाँ पे दो रेडियस के थ्रू जो एंगल बन रहा है सेंटर पर, वो कितने डिग्री का है? वो बन रहा है 30 डिग्री का। अब आपको फाइंड क्या करना है? फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर और लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकालते हैं तो मैंने अभी बताया नहीं, चलिए इसी में बता देता हूँ। मल्टी फिंगर होने क्या, ठीक है। अब देखिए, ध्यान समझिएगा, अगर ये सर्कल है, अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें तो सिंपल सी बात है। हाँ, ये क्या है आपका माइनर सेक्टर है, छोटा वाला, और ये क्या है आपका मेजर सेक्टर। अब यहाँ पे देखो, जस्ट बोला है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, तो ये नहीं बोला है माइनर सेक्टर का एरिया फाइंड करो या मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड करो, हम दोनों फाइंड करते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन है उसमें दिया है माइनर का फाइंड करो एंड करस्पॉन्डिंग, उसमें ऐसे बोलेगा फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर एंड करस्पॉन्डिंग टू द मेजर सेक्टर। मतलब इस सेक्टर का तो एरिया फाइंड ही करो, उसके करस्पॉन्डिंग जो आपका मेजर सेक्टर बन रहा है उसका भी एरिया आप फाइंड करो, ऐसा क्वेश्चन बोलेगा। अब अगर हम बात करें कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर होता है, एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा बाई 360 मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर। लेकिन एक ऐसा सेक्टर निकलेगा, ये आएगा आपका माइनर सेक्टर। ठीक, अब माइनर सेक्टर थीटा मतलब एंगल कितने डिग्री का सबटेंड कर रहा है, यही आपका होगा थीटा। जितने डिग्री का वो एंगल बनाएगा वही होता है आपका थीटा। तो थीटा हो गया 30 डिग्री अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाई पाई। रेडियस भी दिया होगा ना कुछ, एक मिनट देख लेता हूँ रेडियस कितना दिया है,
रेडियस दिया है आपको 4 सेंटीमीटर, लेकिन 4 सेंटीमीटर करके करोगे तो आपको कन्फ्यूज़न ज़्यादा आएगा। मैं 1 मिनट मैं इसको सिंपल सा कर देता हूँ। रेडियस आप कर लो 7 सेंटीमीटर, आसानी हो जाएगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। रेडियस कर देते हैं हम 7 सेंटीमीटर। शुरुआत में ही कॉम्प्लिकेट नहीं करते ना, इस समझ में कुछ नहीं आना है, ठीक है। अगर हम रेडियस 7 सेंटीमीटर कर देते हैं भैया, तो पाई मतलब 22/7, पाई की वैल्यू तो यही होती है ना कि 3.14 होती है, 22/7 भी होती है और 3.14 भी होती है। 3.14 है 24/7 मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर, आर मतलब आपका 7, स्क्वायर मतलब 7 मल्टीप्लाइड बाई 7। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक, 12, 7 से 7 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे जो आपका बचा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, वो आपका क्या बचा 1/12 यहाँ बचा, मल्टीप्लाइड बाई 22 यहाँ बचा, यहाँ पे 1/12 बचा, यहाँ पे 22 बचा, यहाँ पे 7 बचा। तो यहाँ से क्या आ गया 1/12। अब देखो इसको कैंसिल कर सकते हैं, कर देते हैं, जितना कैंसिल हो जाएगा 2 6 12, 2 11। तो यहाँ से क्या हो गया 77/6 सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आ गया आपका माइनर सेक्टर। किसका एरिया आया है ये, माइनर सेक्टर का। अब अगर आपसे पूछ लिया है मेजर सेक्टर की एरिया फाइंड करो, तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या हो जाएगा। अब देखो मेजर सेक्टर का जब भी आप एरिया फाइंड करते हो तो ऐसा नहीं करना है, क्या नहीं करना है कि थीटा उसके लिए भी 30 ले लेना है पाई आर स्क्वायर लगा के, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। मेजर सेक्टर मतलब कि ये बड़े वाले की हम बात कर रहे हैं, और इस बड़े वाले की हम कैसे फाइंड करेंगे, इस पूरे सर्कल से। जैसे कि अगर मान लीजिए आपका इतना बड़ा खेत है, ठीक, इतना बड़ा आपका खेत है, और कह रहे हैं कि इतना पार्ट आपको इस अपने भाई को देना है, तो कह रहे हैं इसकी एरिया क्या होगी। भैया कैसे पता चलेगा, या तो फिर इसकी डायमेंशन पता हो, या तो फिर इसकी डायमेंशन पता हो, या तो फिर अगर मैं इस पूरे से इस पूरे के एरिया से इसकी एरिया माइनस कर दूं तो पता चल जाएगा कि इसकी एरिया क्या है। उसी तरह से जब भी आप मेजर सेक्टर की एरिया फाइंड करने जाओगे तो पूरे सर्कल से क्या करोगे, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। जब भी आपको एरिया ऑफ मेजर सेक्टर बोलेगा, जब भी आपको एरिया ऑफ मेजर सेक्टर बोले या एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट बोले, तब आपको क्या करना है, तब आपको पूरे सर्किल का एरिया निकालने के बाद में माइनर सेक्टर या माइनर सेगमेंट का जो एरिया होगा उसको माइनस कर देना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाता है हमारा, पाई आर स्क्वायर। चलिए इसमें लिखते हैं पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर हमने फाइंड किया है 77/6 आया है। पाई आर स्क्वायर मतलब 22/7 मल्टीप्लाइड बाई आर, आर मतलब 7 मल्टीप्लाइड बाई 7 और ये मल्टीप्लाइड बाई 77/6। ये कितना हो जाएगा 154 माइनस 77/6, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेना, जो आएगा वो आपका होगा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर के एरिया हम कैसे फाइंड करते हैं, पूरे सर्कल में से जब भी हम माइनर सेक्टर का एरिया माइनस करेंगे, पूरे सर्कल से जब भी हम माइनर सेक्टर का एरिया माइनस करेंगे तो हमारा आएगा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ठीक है। फिर अब इतना करने के बाद दूसरा भी पूछ रहा है लेंथ ऑफ द आर्क। अब भैया ये तो गड़बड़ कर दिया, लेंथ ऑफ द आर्क पूछ लिया, ये तो हमें आता ही नहीं है। कैसे नहीं आता है, तुम्हें क्या पता हमें क्या क्या आता है, ठीक है। देखो अब देखो, अगर हम लेंथ ऑफ आर्क की बात करें, किसकी बात करें,
लेंथ ऑफ आर्क की अगर हम बात करें तो लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकलता है, पहले चीज़ आप ध्यान से देखिए आर्क लगा कहाँ पर है। आर्क लगा है आपके सर्कल के बाउंड्री पर। आर्क कहाँ लगा हुआ है, आर्क लगा हुआ है आपके सर्कल के बाउंड्री पर। अगर आर्क सर्कल के बाउंड्री पर लगा हुआ है इसका मतलब सर्कल की बाउंड्री पे जो, जैसे हम पेरीमीटर फाइंड करते हैं, पेरीमीटर मतलब बाउंड्री, वैसे पेरीमीटर का सर्कल में क्या होता है, सरकमफेरेंस। तो यानी कि जो आपका सरकमफेरेंस होगा, सरकमफेरेंस जो होगा, यानी कि जो आपका सरकमफेरेंस होगा आर्क उसी पर लगेगा। और अगर आर्क उसी पर लगता है तो सरकमफेरेंस क्या होता है सर्कल का, 2 पाई आर्क, आर्क नहीं 2 पाई आर, ठीक है। तो जब भी हम लेंथ ऑफ आर्क निकालेंगे तो उसका फार्मूला होता है θ/360, ध्यान से देख लेना, θ/360 मल्टीप्लाई बाई पेरीमीटर या सरकमफेरेंस। पेरीमीटर हम अदर शेप के लिए बोलते हैं, सरकमफेरेंस हम सिर्फ और सिर्फ सर्कल के लिए बोलते हैं। पेरीमीटर क्या होता है, जैसे कि किसी भी शेप का आपको पेरीमीटर निकालना होता है तो आप सभी साइड को सम कर लो, वही आ जाता है आपका पेरीमीटर। सर्कल के केस में आप कौन से साइड सम करोगे, कोई साइड सम करने के लिए भी तो होनी चाहिए, तो इसीलिए 2 पाई आर। अब थीटा यहाँ पे है 30/360 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 22/7 इंटू आर, आर मतलब 7। यहाँ से 12 1/12 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 22, ठीक। फिर 2 6 जा 12, 3 2 जा 2 3 जा 6 और 2 11 जा, मतलब 11/3। ये आ गया आपका लेंथ ऑफ आर्क। कि आर्क की लेंथ कितनी होगी, 11/3 सेंटीमीटर। अब देखिए फिर से एक बार पूरा का जितना बताया उसका फिर से बताता हूँ। यहाँ पे हमने फाइंड किया है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का सीधा फॉर्मूला है θ/360 पाई आर स्क्वायर लगाओ, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर आ गया। लेकिन अगर पूछता है करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर, तब आप क्या करोगे, पूरे सर्कल से, तब उस केस में आपको पूरे सर्कल से उस सेक्टर का एरिया यानी कि माइनर सेक्टर का एरिया माइनस करना पड़ेगा, तब आपको आएगा मेजर सेक्टर का एरिया। मेजर सेक्टर का एरिया आ जाता है, फिर वहाँ पे देखिए मेजर सेक्टर का एरिया आ गया। इसको सॉल्व करना है आपको, चलिए सॉल्व कर देते हैं। 154 मल्टीप्लाइड बाई 6 माइनस 77। अब इसको इतना सॉल्व करना जो भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आ गया आपका एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर मतलब बड़ा वाला, माइनर सेक्टर मतलब छोटा वाला। क्या बोलते हैं ना, मेजर माइनर मिस्टेक बोलते हैं ना, माइनर मिस्टेक है, छोटी सी मिस्टेक, छोटी सी गलती। तो फिर लेंथ ऑफ आर्क, ये होता है भैया लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला। आप इतना ध्यान से देख लीजिए। तो जो सेक्टर के क्वेश्चंस होंगे वो इस तरह होंगे, नॉर्मल से बढ़िया से होंगे, छोटे छोटे। और मेजर सेक्टर माइनर सेक्टर इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा, पूछ लेगा मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड करो, माइनर सेक्टर का एरिया फाइंड करो, ठीक है। तो ऐसे फाइंड हो जाएगा। जो दिक्कत आता है, जो कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है, वो आपका मेन होता है उसमें सेगमेंट में, क्योंकि सेगमेंट में 3-4 तरह के केसेस करने पड़ते हैं। 3-4 तरह के केसेस वैसे कुछ नहीं है। सेक्टर का एरिया अगर माइनर का भी बोल रहा है, अगर वो ये बोल रहा है कि माइनर सेगमेंट का ही आप एरिया फाइंड करो, तब उसमें पहले आप सेक्टर के एरिया निकालो, फिर सेक्टर के एरिया से क्या बोलते हैं ट्रायंगल के एरिया माइनस करो, तब आपका आएगा माइनर सेगमेंट। ट्रायंगल की भी रेडियस दे देंगे, बाकी कुछ देंगे नहीं, एंगल दे देंगे। पहले साइड फाइंड करो, क्योंकि फार्मूला क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस पता है ना हाइट पता है, कोई ईर घाट है कोई तीर घाट है, तो उसके बाद उसको पकड़ के लाएंगे, पहले इकट्ठा करेंगे, उसके बाद फिर हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। दिक्कत किस में होती है, दिक्कत मेन होती है इसमें। सेक्टर तो बढ़िया से कहता है ठीक है भैया सब कुछ दिए हैं, आओ सॉल्व करो, ज़्यादा परेशानी हो की ज़रूरत नहीं है, जाओ। तो ठीक है, इतना अगर क्लियर है तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, पूरी तरह से हम सेगमेंट पर चर्चा करेंगे, और जो क्वेश्चंस हैं आपके एनसीईआरटी में उसको सॉल्व कराऊंगा, एग्जाम्पल सॉल्व कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैं करवाऊंगा, ठीक है। चलिए ध्यान से देख लीजिए इसको। हाँ, थैंक यू कहना भूल गया, थैंक यू।